जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा। अपने स्टडी ग्रुप में अपने रिलेटिव के साथ जरूर शेयर करते चलिएगा। अक्टूबर महीने का करंट अफेयर्स का एमसीक्यू का वीडियो सब कम से कम समय में 100 प्लस क्वेश्चन का यह कलेक्शन है। 100 से ज़्यादा क्वेश्चन है। 30 मिनट में 100 से ज़्यादा क्वेश्चन का यह सेट तैयार किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट, कम से कम समय में आपके एक एक सेकेंड का इस्तेमाल किया गया है। आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो को आपने नहीं देखा है जरूर देखिए और टेस्ट सीरीज लगाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज का पहला है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। मेलुरी क्या है? नागालैंड का 17वां जिला बन गया है। फेक नामक जो जिला था उससे इसे विभाजित करके, फेक को विभाजित करके मेलुरी को जिला बनाया गया है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में ही मनाया जाता है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। यहाँ के सीएम चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियो है और गवर्नर ला गणेशन है। हॉर्नबिल फेस्टिवल का संबंध बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ से। वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट 2024, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? लंदन में इसका आयोजन किया गया है। तो ट्रेवल मार्केट को विकसित करने के लिए दुनिया भर के जो ट्रेवल ये देश हैं उन्होंने इसमें भाग लिया है। लंदन में इसका आयोजन किया गया है। रूस वीजा मुक्त प्रवेश की सुविधा प्रदान करेगा भारतीय नागरिक को। कब से? 2025 के बसंत ऋतु से वीजा मुक्त प्रवेश का सुविधा देगा रूस भारतीय नागरिक को। इससे रूस और भारत के बीच पर्यटन और आर्थिक संबंधों में मजबूती प्रदान करेगा। यह जो रूस द्वारा उठाया गया कदम है, इससे रूस और भारत के बीच पर्यटन और आर्थिक संबंधों में मजबूती प्रदान होगा। भारतीय नागरिकों को यह वीजा मुक्त प्रदान किया जाएगा 2025 के बसंत ऋतु से। राफेल तूफान अटलांटिक महासागर में उठा हुआ है। यह जमैका को पार करते हुए क्यूबा तक पहुंच गया है और क्यूबा में अलर्ट जारी कर दिया गया है। क्यूबा को किस नाम से हम लोग जानते हैं? क्यूबा को चीनी का कटोरा भी कहते हैं। तो क्यूबा भी कुछ दिन पहले ऑस्कर तूफान यानी ऑस्कर हरिकेन से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। अब जब तूफान की बात चली है तो 2024 में जो इंपॉर्टेंट सभी आए थे तूफान, उनका एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। रेमल तूफान आया था बंगाल की खाड़ी में। ओमान ने रेमल का नामकरण ओमान देश ने किया था। रेमल का अर्थ होता है रेत। असना तूफान आया था अरब सागर में। पाकिस्तान द्वारा नामकरण किया गया था। असना का अर्थ होता है प्रशंसा करना। एम्पिल तूफान आया था जापान क्षेत्र में यानी प्रशांत महासागर में। सान तूफान भी आया था, जापान को प्रभावित किया था, प्रशांत महासागर में आया था। अल्वारो तूफान मेडागास्कर में आया था यानी कि हिंद महासागर में आया था। यागी तूफान दक्षिणी चीन सागर या फिर प्रशांत महासागर, ऑप्शन में दोनों में से कुछ भी हो सकता है। चीन वियतनाम को ज़्यादा प्रभावित किया था। हेलेन तूफान अमेरिका में आया था अटलांटिक महासागर में। मिल्टन, ग्रीक, लेस्ली, ये तीनों तूफान अमेरिका में आया था अटलांटिक महासागर में। ऑस्कर तूफान अभी हम लोगों ने पढ़ा तो ऑस्कर तूफान क्यूबा और बहामास को प्रभावित किया था, कैरेबियन सागर या फिर ऑप्शन में अटलांटिक महासागर भी हो सकता है। दाना तूफान अभी आया था बंगाल की खाड़ी में। कतर द्वारा नामकरण किया गया है। दाना का अर्थ होता है उदारता या उपहार। ट्रामी तूफान आया है वियतनाम में आया था, अभी कुछ दिन पहले हम लोग पढ़ा था। राफेल तूफान आया अभी क्यूबा में अटलांटिक महासागर में। तो यह क्यूबा में ऑस्कर और राफेल ये दो तूफान अभी आ चुके हैं। इसको भी पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बहुत यूनिक और इंपॉर्टेंट जानकारी, सऊदी अरब में बर्फबारी हुई है। सऊदी अरब में बर्फबारी हुई है, छोटी मोटी बर्फबारी नहीं, मोटी चादर बिछ गई है। वहाँ का जो रेगिस्तान है, रेगिस्तान क्षेत्र है, कौन सा प्रांत? अल जौफ प्रांत है। अल जौफ प्रांत का जो रेगिस्तानी क्षेत्र है वहाँ मोटी चादर बिछ गई है, वाइट हो गया है, सफ़ेद हो गया है बर्फ के कारण से। किस शहर में? अल जौफ के सकागा शहर और अल जंदाल शहर में बर्फबारी हुई है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, इस शहर का नाम भी याद रखिएगा। और किस क्षेत्र में? अल जौफ रेगिस्तान में बर्फबारी हुई है। यह मौसम परिवर्तन का ज़बरदस्त संकेत है कि जहाँ बारिश के लिए दोस्त लोग तरसते हैं वहाँ बर्फबारी हो रही है। ये सब जो असर दिख रहा है मौसम परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन के कारण यह हो रहा है। तो जलवायु परिवर्तन के बहुत सारे इफेक्ट अभी देखने को मिल रहे हैं।
यूएसए में 47वें राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है। और उसमें उम्मीदवार कौन कौन है? कमला हैरिस जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी से भी उम्मीदवार हैं, ये महिला है, भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक है, उपराष्ट्रपति रह चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप जो 45वें राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, वे भी मैदान में उम्मीदवार हैं, रिपब्लिक पार्टी के ये हैं। अमेरिका में दो ही इंपॉर्टेंट पार्टियां, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिक पार्टी, तो दोनों ये दो उम्मीदवार हैं। और डोनाल्ड ट्रंप तीसरी बार चुनावी मैदान में, राष्ट्रपति के लिए तीसरी बार चुनावी मैदान में है। पहली बार वो 2016 में बने थे। 2016 में 45वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने चुनाव जीता था और बन गए थे। उसके बाद इन्होंने 2020 में ये चुनाव हार गए थे और जो बाइडन जीते थे 40 लिखा हुआ है, 46वें राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडन बने थे डेमोक्रेटिक पार्टी के, और डोनाल्ड ट्रंप हार गए थे। इस बार वह जीत कर आ गए हैं, जीत लिया उन्होंने चुनाव यूएसए का अमेरिका, यानी कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति बन गए हैं 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रिपब्लिक पार्टी के उम्मीदवार। तो इस तरह से 131 साल बाद, कितने साल? 131 साल बाद चुनाव राष्ट्रपति के रूप में, मैंने पूर्व राष्ट्रपति जो थे वह कम बैक कर रहे हैं, फिर से राष्ट्रपति बन रहे 131 साल बाद, ऐसा यह मामला बन रहा है। इसी तरह का मामला 1893 में हुआ था, जब ग्रोवर क्लीवलैंड 1893 में कम बैक किए थे। पूर्व राष्ट्रपति थे ये, और ऊपर से हारने के बाद ये फिर से चुनाव जीते थे। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से 2020 में चुनाव हारे और अभी 2024 में ये चुनाव जीत रहे हैं, जीतकर ये बन गए हैं राष्ट्रपति। तो इसी तरह से ग्रोवर 131 साल बाद यह कारनामा हो रहा है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। और अमेरिका का जो राष्ट्रपति होते हैं वह संवैधानिक और वास्तविक प्रमुख होते हैं। अमेरिका के वास्तविक और संवैधानिक भी प्रमुख वही होते हैं। हमारे भारत में क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, परंतु वास्तविक प्रमुख कौन होते हैं भारत में? प्रधानमंत्री होते हैं। सभी निर्णय प्रधानमंत्री लेते हैं। अब एक बार समझते हैं कि यूएसए में, अमेरिका में राष्ट्रपति बनने के लिए कैटेगरी क्या है, शर्त क्या है? तो शर्त यह है 14 सालों से यूएसए का निवासी होना चाहिए। पहली शर्त तो यह है। उम्र सीमा क्या होनी चाहिए? 35 वर्ष, कम से कम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट है, उम्मीदवार यूएसए का नेचुरल बॉर्न सिटीजन होना चाहिए, यानी कि जन्म से ही वह यूएसए का नागरिक होना चाहिए, जन्म वहाँ होना चाहिए, यानी कि बाहर का जाकर वह नागरिकता ले लिया, वैसा नहीं। जन्म नागरिकता होना चाहिए, जन्म का नागरिकता होना चाहिए उम्मीदवार को। ये 3 कैटेगरी है वहाँ के राष्ट्रपति बनने को। तो एज को ध्यान रखिएगा, 35 वर्ष होना चाहिए और 14 साल से यूएसए का निवासी होना चाहिए। और यूएसए में जो राष्ट्रपति चुनाव होता है सीधे जनता द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है, यहाँ इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा वोटिंग होती है। इलेक्टोरल कॉलेज कितने होते हैं? 538, टोटल 538 है। 538 बहुमत के लिए 270 चाहिए होता है। और कोई भी व्यक्ति अमेरिका में 2 बार, मैक्सिमम 2 बार, अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार चुनाव जीत गए हैं, इस बार, इसके बाद ये इनका आखिरी है, इसके बाद वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। और कार्यकाल क्या होता है ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल अमेरिका में 4 वर्ष का होता है, हमारे भारत में 5 वर्ष का होता है। तो यहाँ 4 वर्ष का होता है अमेरिका में, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया है। यहाँ डोनाल्ड ट्रंप नए राष्ट्रपति बन गए हैं। अब यह देखना है कि भारत के साथ संबंध क्या बनता है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं, तो एक बार राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री नए बने हैं और राष्ट्रपति जो 2024 में बने हैं पूरे विश्व में सभी अलग अलग देशों के, उसका एक बार रिवाइज कर लेते हैं। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बनी है हरिनी अमरसूरिया, महिला प्रधानमंत्री, तीसरी महिला प्रधानमंत्री हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके, थाईलैंड प्रधानमंत्री गार्डन सिनवात्रा, ईरान प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान, वियतनाम राष्ट्रपति लुआंग कुआंग टू लैम के स्थान पर, टू लैम को हटा देना है यहाँ से। क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेंकोविक, चाड के प्रधानमंत्री अल्लामाया हलीना, चाड के राष्ट्रपति भी नए राष्ट्रपति मोहम्मद इदरिस डेबी, मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनबाम, फ्रांस के प्रधानमंत्री मिशेल बर्नियर, अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब्देल मजीद टेबोन, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री डिक सूफ, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियंतो
और ये हम लोग का जो गणतंत्र दिवस होगा 2025 का 76वां गणतंत्र दिवस, उसमें इनको चीफ गेस्ट भी बनाया गया है। और भी नेक्स्ट पेज पर भी है, सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस वांग, फिनलैंड के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्टब और अमेरिका के राष्ट्रपति अब बन गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। किस तरह का रहता है। आशा करता हूँ सेशन पसंद आया होगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ मिलते हैं भी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद।